यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आज हम आपको बताएंगे और इन्हीं डायग्राम से, इन्हीं चित्रों में से सभी चित्र फंसेंगे। यानी टोटल चित्र जितने भी आपको बताएंगे उसी में से सारे चित्र आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला चित्र है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल देखिए इस तरह से बनाया जाएगा। डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल ऐसे करके इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद इधर से बिल्कुल इसके विपरीत बना देंगे और फिर इसमें नाइट्रोजन बेसिस इस तरह से जोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर G और फिर ऐसे करके यहाँ पर A, यहाँ पर T। A हमेशा T से जुड़ता है, जो A है वो हमेशा डबल बॉन्ड T से जुड़ेगा, जो C है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड G से जुड़ेगा। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और इस तरह से पूरा बना करके इसको नामांकित कर देंगे। तो ये डीएनए और वाटसन का क्रिक मॉडल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर अगला है मानव का हृदय, यानी मानव हृदय की संरचना। कभी कभी बाह्य संरचना आ जाती है, अधिकतर जो आंतरिक संरचना होती है वो पूछी जाती है। अधिकतर जो आंतरिक संरचना है वो वाली पूछी जाती है। तो देखिए ये हृदय की बाह्य संरचना का चित्र है। अगर बाह्य संरचना पूछी जाती है तो इस तरह से आप बना देंगे, अगर आंतरिक संरचना पूछी जाती है तो इस तरह से आप चित्र बना देंगे। शॉर्ट ले लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आ सकता है। और इसके बाद अगला है पुष्प की संरचना। तो देखिए जो पुष्प की संरचना है बहुत ही आसान विधि से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाएं, थोड़ा सा नीचे अंडाशय को और इसके बाद वर्तिका इस तरह से बना देंगे, ऊपर वर्तिकाग्र बना देंगे और यहाँ पर इस तरह से पुष्पासन बना करके और नीचे खींच लाएंगे और इसके बाद में इसके दलपुंज बना देंगे इस तरह से और इसके पुमंग या एंड्रोसियम बना देंगे और इसको नामांकित कर देंगे। इस तरह चित्र बन जाएगा। तो पुष्प का चित्र बनाना मैंने बताया हुआ है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये पुष्प की संरचना भी इंपॉर्टेंट है और कई बार अनुदैर्ध्य काट आती है। तो यहाँ पर परागकण आएगा और नीचे यहाँ अंडाशय से आकर के इस तरह से आप दिखा देंगे कि निषेचन हो रहा है। तो अनुदैर्ध्य काट आएगी और उसमें निषेचन क्रिया को दर्शाना है। तो यहाँ पर परागकण रख करके इस तरह से उसकी पराग नलिका बना देंगे और नीचे तक यहाँ जो भ्रूणकोश होता है यहाँ तक लाएंगे। ये इस तरह का चित्र बना देंगे और इसमें ऊपर प्रतिध्रुवी कोशिका है, यहाँ द्विध्रुवीय केंद्रक और इधर पर सहायक कोशिका और अंड कोशिका बनाना होगा। तो इस तरह से बन जाएगा। फिर अगला है मादा जनन तंत्र का चित्र। मादा जनन तंत्र का चित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और हो सकता है पेपर में आ ही जाए। तो इसको भी बहुत आसान विधि से बना सकते हैं। मादा जनन तंत्र का चित्र देखिए एक ऐसे बनाएंगे, फिर इस तरह से बना देंगे, फिर इस तरह से बना देंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको फिर इस तरह से बना देंगे और ऐसे ला करके ऐसे करेंगे। फिर ये वाला यहाँ झालर बना देंगे और यहाँ भी एक अंडाशय बना करके इसे और यहाँ इसका झालर बना देंगे और फिर इसको नामांकित कर देंगे। ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएगी, ये अंडाशय हो जाएंगे, ये गर्भाशय हो जाएंगे। इस तरह से बन जाएगा। अगर आप चित्र बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर देखिए अगला है नर जनन तंत्र का चित्र। तो नर जनन तंत्र का चित्र भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना बताया है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है मादा जनन तंत्र का चित्र। तो अगर नर जनन तंत्र का चित्र बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए और ऊपर यहाँ 2 सींघे जैसे निकाल दीजिए और इसके बाद यहाँ से एक नलिका निकाल करके यहाँ लाइए और इधर से एक नलिका निकाल करके यहाँ लाइए और यहाँ पर ये वृषण बना देंगे, टेस्टिस बना देंगे और इस तरह से पेनिस बन जाएगा इस तरह से और इनको नामांकित कर देंगे। तो अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर देखिए अगला चित्र है खुला एवं बंद रंध्र का। तो देखिए इस तरह से ये खुला रंध्र है, ये वाला बंद रंध्र है। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। आप शॉर्ट ले लीजिए, खुला रंध्र और बंद रंध्र का चित्र इस तरह से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी जाता है। फिर अगले चित्र पर आते हैं। देखिए अगला चित्र है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे ये बहुत बार पूछा गया वैसे ही ये बहुत बार पूछा गया है और आएगा ही आएगा।
तो देखिए पाचन तंत्र का इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं और उसको बढ़िया से हिंदी में नामांकित कर सकते हैं। सरल से तरीके से इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही सबसे सरल चित्र मैंने दिखाया हुआ है, इसको शॉर्ट ले लीजिए और बना लीजिएगा। फिर देखिए अगला चित्र है वृक्क नलिका का चित्र। तो जो वृक्क नलिका है, जो नेफ्रॉन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको हम वृक्क नलिका का चित्र दिखाते हैं। आपको हम वृक्क नलिका का चित्र दिखा रहे हैं, इस तरह से वृक्क नलिका का चित्र बनेगा। इसको सीख लीजिए। अगर चित्र नहीं आएगा तो इस पर थ्योरी आनी ही आनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर देखिए अगला है उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो आप चाहें तो इस तरीके की किडनी वगैरह बना करके यहाँ से नलिकाएं निकाल करके मूत्रवाहिनी और यहाँ मूत्राशय बना देंगे, इस तरह से बन जाएगा। या फिर आप इस तरह से बनाना चाहें, पूरा शरीर का जो बाहरी अंग है वो भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये जो इसके अंदर का है, इस चित्र में केवल वही दिखाया गया था। आप चाहे तो ये बनाएं, चाहे तो ये बना लें। ये मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर अगला है अमीबा में पोषण क्रिया का चित्र। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए अमीबा में पोषण क्रिया का ये चित्र दिखाया गया है। पोषण प्रक्रिया का, यहाँ पर भोजन था, फिर ये आया और इसने अपने पादाभों को धीरे धीरे करके इस भोजन के अंदर किया और इस तरह से भोजन अंदर हो गया। तो अपनी सतह से भोजन करता है। पोषण क्रिया का इस तरह से चित्र आप बना देंगे, इंपॉर्टेंट चित्र है। चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है। देखिए जो मानव का हृदय है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। और दूसरा चित्र मादा जनन तंत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा चित्र पाचन तंत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। चौथा है वृक्क नलिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। ये 4 चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और देखना इसी में से फंस जाएगा।